क्लास। आज हम पढ़ेंगे रेस्पेरिडोन के बारे में। ठीक, कल हमने डिस्कस किया था हेलोपेरिडोल के बारे में और आपका क्लोरोप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। ठीक, तो इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। क्लोरोप्रोमाजिन का क्या काम था कि साइजोफ्रेनिया वगैरह या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है एडल्ट में, मतलब कि लाइफ लॉन्ग ब्रेन डिसऑर्डर। ठीक है, ये हो गया। नोजिया वोमिटिंग का था, या फिर जो सर्जरी के पहले एंजाइटी होता है वो सब चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, क्रोनिक हिकअप्स, मतलब इन्वोल्यूशन जो हो जाता है आपके डायफ्राम के मसल्स में। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद था आपका एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, मतलब कि जो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जो कि आपका जो हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन सिंथेसिस एंजाइम है उनके वजह से होता है। ठीक, सिम्टम्स इसमें सिम्टम्स ट्रीटमेंट भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सब यूज था आपका किसका, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, उसके बाद आपका हेलोपेरिडोल का क्या था कि हेलोपेरिडोल जो था वो आपका एक साइकोटिक रिएक्शन, मतलब कि जो साइकोटिक रिएक्शन होता है पेशेंट में, उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या हो गया आपका कि जो मतलब किसी पेशेंट में या किसी पर्सन में एग्रेसिव बिहेवियर वगैरह होता है ना, उसके बाद या फिर बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होता है, मतलब अननेसेसरी चीज़ें करता है। ठीक है, तो उन सबको वो क्या करता है कि कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद ये यूज होता है आपका टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम क्या होता है कि वो सडन या रेपिटेटिव इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है बॉडीज में, आपका बॉडी मूवमेंट में आ जाता है और वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसी सब चीज़ों के लिए कंट्रोल करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो क्या, हेलोपेरिडोल का। ठीक है, अगर हम बात करें उसके बाद कहता है कि एल्कोहल इंड्यूस साइकोसिस। ऐसा साइकोसिस, वो साइकोसिस मतलब कि ऐसा साइकोटिक पेशेंट जिसको एल्कोहल का मतलब एक होता है ना डिपेंडेंस हो, या मतलब तो उसके वजह से उसको साइकोसिस हुआ कि जैसे अगर उसको एल्कोहल ना दिया जाए वो एकदम साइको की तरह बिहेव करने लगता है, पागल की तरह बिहेव करने लगता है। तो अगर आप उसको आपको रिड्यूस करना है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। या फिर आप मतलब कि एडजंक्ट ट्रीटमेंट इन अल्कोहल एंड ऑपियोइड विड्रोल। अगर आपको शराब की या फिर मतलब अल्कोहल की या फिर ऑपियोइड्स की जो एक आदत होती है उसको आप छुड़वाने के लिए इसको कर सकते हो। उसके बाद हाइपर एक्टिव डेलिरियम, जो कि आपका क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, मतलब कि और भी ज़्यादा लोग मतलब कि साइको की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, साइकोसिस वाला एक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, तो उन सब केस को भी ये क्या करते हैं, आपको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम रेस्पेरिडोन की बात करें, आज हम पढ़ने वाले हैं, तो रेस्पेरिडोन जो होता है वो उसका आपका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका C23 हाइड्रोजन 27, एक फ्लोराइड और एक आपका हो गया क्या कहते हैं नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन ग्रुप। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा वो बनेगा आपका 3,4,6 फ्लोरो 1,2 बेंजो बेंजोक्साजोल 3 वाइल पिप्रिडीन 1 वाइल ई इथाइल 2 इथाइल 6 7 8 9 टेट्राहाइड्रो 4H पायरिडो 1 2 पायरामिडीन 4 ONE। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पेरिडोन का जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है ना, तो वो आपका क्या कहोगे आप उसको कि 3,2,4,6 फ्लोरो 1,2 बेंजाक्साजोल 3 YL पिप्रिन 1 YL इथाइल 2 मिथाइल 6 7 8 9 टेट्राहाइड्रो 4H पायरिडो, उसके बाद 1 2 ए पायरिमिडीन 4 ONE। ठीक है, तो ये आप इसका नोमेनक्लेचर में मतलब आईयूपीएसी नेम इसका बताओगे। ठीक, अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इसके केमिकल स्ट्रक्चर में बेंजोक्साजोल रिंग होता है, पिप्रिडीन मोइटी होता है, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका बेंजोक्साजोल रिंग है ये सारा। ठीक है, उसके बाद इसमें फ्लोरीन जो आपका फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, फ्लोरीन का, और आपके कार्बन 23 प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन आपका 27 प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन आपका 1 प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन आपके 4 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन आपके 2 प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा रेस्पेरिडोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है रेस्पेरिडोन की, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा कि वाइट स्लाइटली बीज पाउडर होता है, मतलब कि स्लाइटली वाइट जैसे बीज कलर होता है ना उस तरीके का कलर में ये
आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आप इस कलर का देख सकते हो, है ना, तो इस तरीके का कलर में आपको यूज हो सकता है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली इंसॉल्यूबल वाटर की बात करें, मतलब ये क्या होता है कि वाटर में प्रैक्टिकली इंसॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। और फ्रीली सॉल्यूबल होता है ये आपका मिथाइलिन क्लोराइड में, ठीक है। मिथाइलिन क्लोराइड में ये आपका फ्रीली सॉल्यूबल होगा, सॉल्यूबल इन मेथेनॉल एंड 0.1 HCl, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूबल होगा मिथेनॉल में और 0.1 नॉर्मल HCl में ये आपका सॉल्यूबल होगा। और फ्री सॉल्यूबल की बात करें तो वो मिथाइलिन क्लोराइड में होगा, ठीक। उसके बाद अगर इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये आपको टैबलेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट मिल सकता है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इसको टेम्परेचर पे स्टोर करोगे, सनलाइट और मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, मतलब सनलाइट और मॉइस्चर के कांटेक्ट में इसको नहीं आने देना है, ठीक है। उसके बाद कहता है ये आपका लिक्विड प्रिपरेशन शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड, ये जो आपका इसका लिक्विड प्रिपरेशन होगा उसको आप रेफ्रिजरेट नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉपुलर ब्रांड्स की, तो इसमें जो इसकी जो पॉपुलर ब्रांड्स होगी वो आपका होगा रेस्पिडो, सीजोडोन और रेस्पिड, ठीक है। ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड हो, कौन कौन से, रेस्पिडो और उसके बाद आपका हो गया सीजोडोन और रेस्पिड, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या थे, उसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स थे। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो डोज जो उसका होगा, इसका आपको 1 से लेके आप 6 mg पर डे के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका जो मेडिसिनल यूजेस होगा आपका वो आपके साइजोफ्रेनिया में हो जाएंगे, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर, साइजोफ्रेनिया आपको पता है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑटिज्म, हाँ, तो ऑटिज्म जो होता है आपका वो लाइफ लॉन्ग तो डेवलपमेंटल कंडीशन होता है जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है और आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑटिज्म जो होता है एक ऐसा लाइफ लॉन्ग मतलब कि न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होता है जो कि आपके कम्युनिकेशन, जैसे आप किसी से बातचीत करोगे, है ना, या फिर आपके आप जो बिहेवियर होगा, आपका जो सोशल इंटरेक्शन, मतलब लोगों से बात करने का, सोसाइटी के लोगों से बात करने का, है ना, सब चीज़ों को ये इस कंडीशन में अफेक्ट हो जाता है, तो जिसके तरह वजह से आप प्रॉपरली इंटरेक्ट किसी से नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ है तो आप जो है वो रेस्पेरिडोन ड्रग्स का यूज कर सकते हो। अगर हम उसके बाद कहता है कि रिवेलेंसेस डोपामाइन एंड सेरोटोनिन टू इम्प्रूव मूड एंड बिहेवियर, ये क्या करता है, ये तो आपका रेस्पेरिडोन होता है वो क्या करता है कि जो आपके डोपामाइन या सेरोटोनिन जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है हार्मोन्स, उसको क्या करेगा, ये रीबैलेंस करने का काम करेगा। जब ये रीबैलेंस करेगा तो उसके वजह से क्या होगा, जो आपका मूड, थिंकिंग या बिहेवियर है उसमें डेवलपमेंट होगा, वो आपका सुधार होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप प्रॉपरली बिहेव कर पाओगे, सोच पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप ड्रग यूज कर सकते हो, कौन सा, रेस्पेरिडोन, साइजोफ्रेनिया के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए और ऑटिज्म के लिए और डोपामाइन और सेरोटोनिन को रीबैलेंस करने के लिए, ठीक है। के बाद अगर हम दूसरा ड्रग क्या बात करें, दूसरा ड्रग आपका आएगा इसी में, वो आएगा आपका सल्पीप्राइड, ठीक है। सल्पीप्राइड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, C15 हाइड्रोजन 23 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 4 और एक सल्फर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये केमिकल फॉर्मूला सल्फीप्राइड का, ठीक है। मतलब कार्बन 15, हाइड्रोजन 23, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 4 और एक सल्फर ग्रुप। तो अगर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो होगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड डेरिवेटिव होगा, क्या, ये जो है ये आपका बेंजामाइड डेरिवेटिव है और सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जिसमें आपको 15 कार्बन प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन आपको 30 मिलेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन आपको 3 मिलेंगे, ऑक्सीजन आपको 4 मिलेंगे और एक सल्फर ग्रुप मिलेगा, ठीक है। ये आपके ऑक्सीजन, ठीक है, और नाइट्रोजन आपके ये रहे क्या 4, उसके बाद आपके कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएंगे, कार्बन 15 और आपके हाइड्रोजन 23, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसकी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो आईयूपीएसी नेम जो इसका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा N1 इथाइल पायरोलिडीन 2YL मिथाइल 2 मिथॉक्सी 5 सल्फामोइल
बेंजामाइड। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, क्या हो जाएगा, N1 इथाइल पायरोलिडीन 2YL मिथाइल 2 मिथॉक्सी 5 सल्फामोइल बेंजामाइड। ठीक है, तो ये उसका IUPAC। ये आपके तो आप ये फिगर देख रहे हो, ये आपका टैबलेट वगैरह जो है जो मार्केट में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर इसकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाइट टू येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर होता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाली कलर, यही वाली कलर देख लो, ठीक है, वाइट टू येलोइश है। ठीक है, तो इसी कलर का होगा और सॉलिड पाउडर होगा, जिसका जो स्मेल होगा वो लेमन की तरह होगा, मतलब नींबू की तरह होगा। ठीक, अगर हम बात करें स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, तो ये वाटर में क्या होता है आपका, स्लाइटली सोल्यूबल होता है, और इथेनॉल और 0.1 नॉर्मल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये आपका सोल्यूबल होता है। ठीक है, के बाद हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कौन कौन, तो ये जो है एज अ टैबलेट के फॉर्म में, ओरल सॉल्यूशन के तौर पे और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पे आपको प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये आपके सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और पेरेंटल फॉर्म, तीनों ही फॉर्म में आपके प्रेजेंट होंगे। इंजेक्शन में भी आ जाएगा, सॉल्यूशन में भी आ जाएगा और टैबलेट में भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो आप कूल ड्राई प्लेस पे स्टोर करोगे, मतलब ठंडे और सूखा जगह पे स्टोर करके इसको रखना है, जहाँ पे मॉइस्चर की या नमी ना हो। प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड लाइट, इसको आपको डायरेक्ट हीट या लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, डायरेक्टली हीट और क्या कहते हैं लाइट के प्रेजेंस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर ब्रांड नेम्स की अगर हम बात करें तो डॉग मेटिल आ गया आपका, और सल्फिर केयर। ठीक है, के बाद ये दोनों नाम से आपका मार्केट में आपको इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, कौन कौन से, डॉग मेटिल और सल्फिर केयर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम डोज की बात करते हैं तो डोज तो इसका होगा वो 400 से 800 mg डेली का होगा। ठीक है, आप 400 से 800 mg डेली का डोज ले सकते हो। उसके बाद हम मेडिसिनल यूजेस की अगर बात करते हैं, आप जो मेडिसिनल यूज होगा वो आपका, तो साइजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं तो मैनेज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, साइजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। उसके बाद आप इसको यूज एज मोनोथेरेपी, इसको आप मोनोथेरेपी में भी कर सकते हो। अब देखो रेजिस्टेंट साइजोफ्रेनिया ये होता क्या है आपका, ये आपका होता है कि इज अ क्लिनिकल टर्म फॉर साइजोफ्रेनिया दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एटलीस्ट 2 डिफरेंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ईच टेकन एट अ एडिक्वेट डोज एंड ड्यूरेशन विद डॉक्यूमेंटेड अडहेरेंस। क्या कहता है कि जो आपका ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट साइजोफ्रेनिया होता है वो एक क्लिनिकल टर्म होता है साइजोफ्रेनिया के लिए, जो कि कोई भी मतलब जो आपके दो डिफरेंट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होता है उनके रिस्पॉन्ड में वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड वो नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए ईच जो डोज होते हैं, ईच आपका एडिक्वेट डोज होगा उसका, और डोज लेने का अलग अलग उसका ड्यूरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद कहता है कि यूज एज मोनोथेरेपी और एडजंक्टिव थेरेपी इन रेजिस्टेंट साइजोफ्रेनिया। ये एज अ मोनोथेरेपी होगा किसमें आपका, इसमें ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट साइजोफ्रेनिया। मोनोथेरेपी होता है वो आपका क्या होता है, सिंगल ड्रग, मतलब सिंगल ड्रग डोज होता है या सिंगल ड्रग फॉर ट्रीटमेंट होता है, एमिंग फॉर सिंप्लिसिटी, फ्यूअर साइड इफेक्ट्स इसका होता है एंड इजियर मॉनिटरिंग। वाइल एडजंक्टिव मतलब कि जो आपका मोनोथेरेपी होता है वो सिंगल ड्रग होता है ट्रीटमेंट के लिए, जिसका एम सिंपली होता है कि मतलब कि सिंपल होता है और उसका कुछ आपके साइड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसको मॉनिटर करना जो होता है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, और एडजंक्टिव की बात करें, एडजंक्टिव कॉम्बिनेशन थेरेपी वो क्या होता है कि वो सेकेंड डोज को भी ऐड करता है, मतलब कि पहले वाले से बेटर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब जैसे इसमें एक ड्रग था, ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, कॉम्बिनेशन होना है, मतलब 2 ड्रग ले लिया ताकि इससे पहले वाले से ज़्यादा इफेक्ट दूसरे वाले को लाने के लिए। ठीक है, अगर पहले वाले से आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा वाला यूज़ कर सकते हो, कॉम्बिनेशन थेरेपी। ठीक है, व्हेन मोनोथेरेपी इज नॉट इनफ, जब मोनोथेरेपी इनफ नहीं होता है तो आप दूसरा वाला यूज़ कर सकते हो, क्या, कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये था आपका इसका था। ठीक है, अब हो गया आपका ये जो आपका तीसरा ड्रग है ओल्ना
ओलेंजापिन, ठीक है, ये हम कल वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। अगर चाहो तो एक बार इसको रिवाइज कर लो कि ये जो आपका सल्पीप्राइड है, सल्पीप्राइड का यूज जो है वो मेनली आपके साइजोफ्रेनिया को मैनेज करने के लिए है। मोनोथेरेपी में यूज होता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज होता है ये आपका, ठीक है। और इसका आपका 400 से 8 जो mg डेली का डोज है, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो येलोइश टू मतलब कि येलोइश टू वाइट होता है, या वाइट टू येलोइश रख लो, ठीक है। लेमन ओडर होता है, सॉल्यूबल होता है, स्लाइटली सॉल्यूबल होता है वाटर में, और सॉल्यूबल होता है इथेनॉल और 0.1 नॉर्मल HCl में, ठीक है। की केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो 15 हाइड्रोजन 23 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 4 और S सिंगल सल्फर। के बाद अगर हम बात करें का रेस्पेरिडोन का, तो रेस्पेरिडोन है वो आपका साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, या फिर ऑटिज्म, या फिर डोपामाइन या सेरोटोनिन को बैलेंस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर इसकी हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आपका बीज पाउडर होता है, बीज कलर का, ठीक है। सॉल्यूबल होता है वाटर में, फ्रीली सॉल्यूबल होता है मिथाइलिन क्लोराइड में, और सॉल्यूबल होता है मिथेनॉल और 0.1 नॉर्मल HCl में। ये सारा आपका जो दोनों ड्रग्स था, आप इसको पढ़ना। अगले क्लास में हम नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू।